हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू विजय बर्ड्स लवर। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉकटेल्स की ब्रीडिंग के बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं कि गर्मियों का दौर जो है वो शुरू हो गया है और मार्च का जो महीना है ये लगभग खत्म होने को ही है, आखिरी दिनों में ही है हम। फिर अप्रैल माह शुरू हो जाएगा और गर्मियाँ जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती ही जाएगी। तो ऐसे में काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट्स भी मुझे देखने को मिल रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे कि भाई कॉकटेल पैरट से गर्मियों में ब्रीड ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। कॉकटेल पैरट्स की ब्रीडिंग के बारे में मैं आपसे बात करूं, कॉकटेल पैरट्स हो या कोई भी परिंदा हो, जब हम अपने पास अपने घर में पिंजरे में या कॉलोनी के रूप में इन्हें रखते हैं तो हमारे पास जब हम इन्हें रखते हैं और जब भी हम इन्हें मटकी या बॉक्स लगाएंगे तो ये अंडे बच्चे देंगे। चाहे कोई भी सीजन हो, सर्दी गर्मी बरसात, ये अंडे बच्चे देंगे। सवाल ये है कि उस टेम्परेचर में बच्चे जो हैं वो अंडे जो हैं वो सुरक्षित रहते हैं या नहीं रहते हैं। गर्मियों सर्दियों या बरसात, इनका असर जो है वो इनकी ब्रीडिंग पर, जो मटकियों में अंडे बच्चे हैं उस पर हमें देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। अंडे तो ये किसी भी मौसम में दे देंगे जब भी आप इन्हें मटकी या बॉक्स देंगे। तो अगर इनके ब्रीडिंग सीजन की बात करूं तो जहां तक मैं समझता हूं सर्दियां जो है वो सबसे बेस्ट है इनकी ब्रीडिंग के लिए। काफ़ी भाइयों के पास आपने देखा होगा कि गर्मियों में भी ब्रीड कर रहे हैं, काफ़ी वीडियोस में भी देखा होगा, काफ़ी भाइयों से ये सुना भी होगा कि भाई कॉकटेल पैरट जो हैं वो गर्मी में भी ब्रीड करते हैं। तो जी बिल्कुल, जैसा मैंने अभी कहा कि कॉकटेल पैरट्स हो या कोई भी परिंदा हो, जब हम इनके पिंजरे में मटकी या बॉक्स लगाएंगे तो बिल्कुल ये ब्रीड करेंगे। लेकिन गर्मियों की अगर मैं बात करूँ तो गर्मियों में बच्चे तो ये निकाल देते हैं, अंडे भी दे देते हैं। कई बार गर्मी ज़्यादा होने की वजह से अंडे भी ख़राब होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ये निकाल देते हैं। लेकिन बच्चे जब गर्मियों में निकलते हैं तो बच्चे जो हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, गर्मी की वजह से एक्सपायर ज़्यादा होते हैं। हो सकता है कि 4-5 बच्चे निकले या उसमें से एक बच्चा या 2 बच्चा ही आपको मिल जाए। वैसे बहुत मुश्किल होता है। आप देखेंगे कि गर्मियों में आप ब्रीड ले रहे हैं तो बच्चों की ग्रोथ भी जो है वो आपको बहुत स्लो होती हुई नज़र आएगी, जिसमें कई बार ये देखने को मिलता है कि बच्चे जो है वो बड़े होकर बहुत कमज़ोर होकर जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। और कई बार छोटे बच्चे भी एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी वजह गर्मी होती है। क्योंकि गर्मियों में बर्ड्स जो है वो, कॉकटेल बर्ड्स हो या कोई भी बर्ड्स हो, तो वो इतना खुद भी जो है वो खाने में इतनी मेहनत नहीं करते हैं, वो खुद गर्मी से परेशान रहते हैं। आप देखेंगे कि गर्मी में आपके कॉकटेल पैरट्स बहुत ज़्यादा हाँफते हुए आपको नज़र आएंगे। आपको लगेगा कि नहीं टेम्परेचर भी ठीक है, लेकिन फिर भी वो आपको हाँफते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि गर्मी का असर जो है वो देखने को मिलता ही है। गर्मियों में हमें चाहिए कि हमें अपने बर्ड्स की अच्छे से केयर करना। ऐसे में आप जो है वो ब्रीडिंग लेंगे तो गर्मी में बर्ड्स खुद भी जो है वो गर्मी की वजह से काफ़ी परेशान रहता है। ऐसे में मटकी या बॉक्स आप लगाएंगे तो अंडे उसमें आएंगे, तो मेल फीमेल दोनों ही मटकी में या बॉक्स में जाकर बैठेंगे तो वहाँ का टेम्परेचर बाहर से कई गुना ज़्यादा जो है वो गर्म रहेगा। वहाँ पर हब्स होगी तो वो अंडों पर भी जो है वो प्रॉपर नहीं बैठ पाएंगे। कई बार इस कंडीशन में वो अंडे भी जो है वो छोड़ देंगे, और अंडों पर अगर बैठ भी रहा है तो अंडे जो है वो इनफर्टाइल भी होंगे या बच्चे निकल भी रहे हैं तो जैसा मैंने कहा कि बॉक्स में वो ज़्यादा नहीं बैठेंगे, और जो है वो बच्चों को भी इतना भरपेट वो खिलाते नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो बच्चों की ग्रोथ तो बहुत स्लो होती है। और एक टाइम ऐसा आता है तो वो फीड करवाना भी बंद कर देते हैं। तो इससे अच्छा है कि गर्मियों में अपने जो भी आपके पास जितने भी जोड़े हैं, आप कोई भी बर्ड्स है, कॉकटेल हो या बजीज हो, तो गर्मियों में आप उनकी अच्छे से केयर करें। जब टेम्परेचर सही हो अगस्त या सितंबर माह में, उस समय आप इन्हें मटकी या बॉक्स दें, ताकि आपके पास ये पूरे ब्रीडिंग सीजन में अच्छे से अच्छी ब्रीडिंग करें। एक जोड़ा 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे निकाले और उन बच्चों को पाले भी, क्योंकि बर्ड्स खुद फिट रहेगा तो वो ब्रीडिंग सीजन में जो है वो अच्छे से अच्छी ब्रीडिंग आपको करके देगा, जिससे आपका एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और गर्मी में ब्रीड कर भी देता है तो जोड़ा खुद भी परेशान होगा, जोड़ों की हेल्थ पर भी इसका असर पड़ेगा। और जब लगातार आप इनसे ब्रीडिंग लेते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये खुद ही बॉक्स लगा रहेगा पिंजरे में और ये खुद ही ब्रीडिंग से हट जाएंगे, और जब खुद ये ब्रीडिंग से हटेंगे तो वापस इनसे ब्रीडिंग लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात का आप ख्याल रखें।
आपके पास एक जोड़ा है, ब्रीडिंग आप ऑलरेडी आप कंटिन्यू ले चुके हैं, तो आप उन्हें इस समय रेस्ट दे दें। और अगर एक नया जोड़ा लाए तब भी जो है वो आप कोशिश करें कि उसे रेस्ट दें, क्योंकि मैंने भी गर्मियों में ब्रीड लेकर देखा है, बच्चे निकलते हैं लेकिन बच्चों की ग्रोथ बहुत स्लो होती है और बच्चे जो है वो ज्यादा मरते हैं। तो ऐसे में बर्ड्स को बेवजह ब्रीडिंग पर लगाकर उसे ज्यादा परेशान ना कर कर उसे अगर रेस्ट दी जाए, उसकी अच्छे से केयर की जाए, तो जब वो ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होगा, जब हम इन्हें ब्रीडिंग पर लगाएंगे तो एक अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा और हमारे बर्ड्स की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो बाकी जैसा आपको ठीक लगे, जहाँ तक मुझे लगता है मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताया है आपको। एक बर्ड्स लवर होते हुए हमारा फर्ज बनता है कि हमारे बर्ड्स के लिए क्या सही है क्या गलत है वो भी हमें देखना चाहिए।